अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम मशरक़ गुस्सा में 3000 साल पुराने तनाज़े को हल करने जा रहे हैं। हमास के साथ जंग बंदी और यरग़मालियों की रिहाई के लिए मुज़ाकरात जारी हैं। उन्होंने बताया कि गज़ा अमन डील को दुनिया के तकरीबन तमाम ममालिक की जानिब से खैर मकदम किया गया है। हमास इन निकात से इत्तफ़ाक़ कर रही है जो इंतहाई अहम है और अमरीका चाहता है कि अमन मनसूबे पर तेज़ी से अमल दरामद किया जाए। नेतन्याहू को यरग़मालियों के मुआहदे पर मनफी रवैया तर्क करने को नहीं कहा बल्कि तमाम फ़रीक़ैन को खुद फैसला करने का मौका दिया है। अलास्का में मिनरल माइनिंग इंडस्ट्री को वापस लाने के लिए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए गए हैं, जबकि साबिक सदर बाइडन ने इस सनत को आउटसोर्स कर दिया था। शटडाउन की जिम्मेदारी डेमोक्रेट्स पर आयद होती है जो गैर कानूनी तारिकीन वतन को सेहत की सहूलियात देना चाहते हैं। ट्रंप ने कहा कि ओबामा दौर में अरबों डॉलर्स की सब्सिडीज देकर मईशत को तबाह किया गया, जबकि आज वाशिंगटन डीसी फौज की तैनाती के बाद एक पुरअमन शहर बन चुका है। उन्होंने बताया कि अगर सेनेट में शटडाउन पर वोटिंग नाकाम हुई तो बड़े पैमाने पर बरतरफियों का खदशा है। यरग़मालियों के खानदान अपने प्यारों की वापसी के मुंतज़िर हैं और मुझे यकीन है कि हम मुआहदे के करीब पहुंच चुके हैं। शहीद हो चुके इसराइल ने स्वीडिश सामाजिक कारकुन ग्रेटा थनबर्ग को रिहा कर दिया। ग्रेटा थनबर्ग समेत फ्लोटिला के 171 कैदी यूनान और स्लोवाकिया मुंतकिल। रिहाई पाने वालों में यूनान, इटली, फ्रांस, आयरलैंड, स्वीडन, पोलैंड, जर्मनी, बल्गारिया, लिथुआनिया, स्लोवाकिया, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, बरतानिया, सर्बिया और अमरीकी शहरी शामिल हैं। इसराइल ने कारकुनों को यूनान और स्लोवाकिया रवाना कर दिया। इससे कबल 137 कारकुनों को तुर्की, 66 को स्पेन भिजवाया गया था। पाकिस्तान के साबिक सेनेटर मुश्ताक समेत 100 से ज़ायद फ्लोटिला कारकुनान अब भी इसराइल गैर कानूनी हिरासत में हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद खान की महफूज वापसी के लिए कोशिशें जारी। ओमान में पाकिस्तानी सिफारत खाना सरगर्म है। उर्दन की हुकूमत की भरपूर मुआवनत से इनखला का अमल आइंदा चंद रोज़ में मुकम्मल होने की तवक्को है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि यूरोपीय ममालिक ने पाबंदियाँ लगाकर मुज़ाकरात का जवाज़ खुद ही ख़त्म कर दिया है। IAEA के साथ ताउन अब मज़ीद मायने नहीं रखता। 3 मगरबी ममालिक की जानिब से आलमी पाबंदियाँ बहाल किए जाने के बाद ईरान ने मुआहदे को अपने ताउन के लिए गैर मौसर करार दे दिया। गुज़िश्ता माह होने वाले मुआहदे में जौहरी तनसीबात की निगरानी और मुआयनों का फ्रेमवर्क तय पाया था। ताहम जून में इसराइली और अमरीकी हमलों के बाद ईरान ने ताउन मुअत्तल कर दिया था। बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी ने ईरान पर इल्ज़ाम लगाकर अक़वाम मुत्तहिदा की पाबंदियाँ बहाल कर दी, जिस पर तेहरान ने शदीद रद्दअमल देते हुए इन इल्ज़ामात को सियासी हरबा करार दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि यूरोपीय ममालिक ने स्नैप बैंक पाबंदियाँ लगाकर अपनी साख खुद ख़त्म कर दी है और अब मुस्तक़बिल के मुज़ाकरात में यूरोप का किरदार पहले से कहीं कम होगा। पीपल्स पार्टी और नून लीग की महाज़राए कौमी असम्बली में हुकूमत के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद की गूंज। पीपल्स पार्टी संजीदा है तो अदम एतमाद लाएं, हम साथ देने के लिए तैयार हैं। पीटीआई रहनुमा असद कैसर की पीपल्स पार्टी को पेशकश। पीपी हुकूमत का साथ छोड़ दे तो हुकूमत गिर सकती है। कौमी असम्बली में अदम एतमाद की कामयाबी के लिए 169 अरकान की ज़रूरत होती है। अगर पीपल्स पार्टी और मौजूदा अपोजिशन मिलकर तहरीके अदम एतमाद लाएं तो इनके पास इस वक्त ऐवान में 164 अरकान हैं। हुकूमत के पास कौमी असम्बली में 233 नशस्तें हैं जिनमें पीपल्स पार्टी की 74 सीटें हैं। अगर पीपल्स पार्टी हुकूमत का साथ छोड़ दे तो हुकूमत के पास 159 अरकान रह जाएंगे। हुकूमत अक्सरियत खो देगी। अपोजिशन इत्तेहाद के पास इस वक्त 94 अरकान हैं। मरियम नवाज के बयान पर पीपल्स पार्टी नाराज। सेनेट और कौमी असम्बली इजलास से वॉकआउट। PPP अरकान ने एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। मरियम नवाज से मुआफ़ी मांगने के मुतालबे पर कायम। पीपल्स पार्टी के रहनुमा राजा परवेज अशरफ ने कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि जब तक कोई मुतमईन नहीं करता ऐवान की कार्रवाई का हिस्सा बनना मुश्किल है। सियासी इख्तलाफात अपनी जगह मगर कौमी प्रोग्राम्स को मुतनाज़ ना बनाया जाए। हम विफाक कमज़ोर करने वाले नहीं, पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाने वाले हैं। आपस में उलझ पड़े तो कैसे मामला आगे बढ़ेगा। शेर रहमान ने सेनेट में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि हमने कभी लोगों की इज्जत नफ्स को मजरूह करने के लिए सियासी इत्तेहाद नहीं बनाए। मुआफ़ी मांगने से किसी की इज्जत में कमी नहीं आती। लोगों की तजलील करके हुकूमती इत्तेहाद नहीं चला करते हैं। हम इंटरनेशनल एड अपना हक समझते हैं, इसको भीख नहीं कहा। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि सियासत में नरमी गर्मी चलती रहती है। ओपोजिशन खुश ना हो, पीपल्स पार्टी वाले हमारे बहुत करीब हैं, मसाइल हल करेंगे। पीपल्स पार्टी और नून लीग के रहनुमाओं की बयानबाजी पर सदर मुमलिकत ने नोटिस ले लिया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी के बुलावे पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कराची पहुंच गए। दोनों जमातों के दरमियान कशीदगी कम कराने के लिए मुलाकात होगी। दूसरी जानिब हुकूमती वफ़द और पीपल्स पार्टी के दरमियान मुलाकात खत्म, डेडलॉक बरकरार।
हुकूमत पंजाब की बयानबाजी रुकने तक मफाहमत से इनकार। राना सनाउल्लाह ने कहा कि पीपल्स पार्टी एहतजाज और वॉकआउट जारी रखेगी। वज़ीर आज़म ने सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो से मुलाकात करना थी। वज़ीर आज़म के दौरे मलेशिया की वजह से आज मुलाकात नहीं हो रही। वज़ीर आज़म कल पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात पर बातचीत करेंगे। पीपल्स पार्टी ने वज़ीर आला पंजाब के मुआफ़ी का कोई मुतालबा नहीं किया। नून लीग ने PPP वफ़द को बयानबाजी का सिलसिला रोकने की एक बार फिर यकीन दहानी कराई। मलेशिया और पाकिस्तान मिलकर काम करें तो IMF को खुदा हाफिज कह देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मलेशियन हम मनसब के हमरा मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि हमें IMF से मशद को सहारा देने के लिए कर्ज लेना पड़ा, ताहम पाकिस्तान और मलेशिया के एंटरप्रेन्योर मिलकर काम करें तो अज़्म कायम करेंगे और हम दोनों ममालिक में जॉइंट वेंचर्स बनाकर काम करेंगे। मलेशिया के तजुर्बात से इस्तेफादा करके मुश्तरका मनसूबों के ख़्वाह हैं। पाकिस्तान से $20 करोड़ मालियत हलाल गोश्त की बरामद के फैसले का खैर मकदम करता हूँ। मलेशिया के वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम ने कहा कि खित्ते में इस्तेहकाम के लिए पाक भारत अमन अहम है। दहशतगर्दी पर काबू पाने के लिए हर मुमकिन ताउन करेंगे। तिजारत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताल्लुकात को फ़रोग दे रहे हैं। पाकिस्तान और मलेशिया का दो तरफा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का अयादा। मुख्तलिफ शोबों में ताउन के मुआहदों और मफाहमती यादाश्त पर दस्तखत, दस्तावेज़ात का तबादला भी किया गया। पीपल्स पार्टी और नून लीग की क़यादत मसले का हल निकाल लेगी। असद कैसर पहले अपना घर दुरुस्त करें, हमारे घर को छोड़ दें। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि इख्तिलाफात सियासत का हुस्न है। सैलाब के दौरान ऐसी सूरत हाल पैदा हुई जिसमें तनकीद शुरू की गई। आसिफ अली जरदारी कशीदगी कम करने में बहुत माहिर हैं। वज़ीर आज़म के मलेशिया से वापस आने के बाद मामला तय हो जाएंगे। मोहसिन नकवी को आसिफ अली जरदारी का कराची बुलाना खुशाइंद है। नून लीग और पीपल्स पार्टी को मोहसिन नकवी पर एतमाद है। तारिक फजल चौधरी ने प्रोग्राम सवाल से आगे में कहा कि पीपल्स पार्टी और नून लीग में कोई नाकाबिल सुलह दुश्मनी नहीं है। हुकूमत के टूटने की ख्वाहिश सियासी मुखालिफिन की हो सकती है। सूरत हाल को अदम एतमाद तक नहीं पहुँचने देंगे। इत्तेहाद बताते वक्त तमाम जमातों के मुख्तलिफ मंशूर और सोच होती है। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ की प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा कि पीपल्स पार्टी कभी विफाक को कमज़ोर नहीं होने देगी। हमने आइनी तरामीम के ज़रिए सूबों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया। अगर विफाक कमज़ोर हुआ तो मुल्क का नुकसान होगा। बाज़ औक़ात सरकारी और सियासी सरगर्मियाँ जज्बाती रद्दअमल का बाइस बनती हैं। हमारा मकसद मुल्क और जमहूरियत का इस्तेहकाम है। पीपल्स पार्टी साथ ना दे तो मुल्क विफाक दोनों मुतासिर हो सकते हैं। जाली लड़ाइयाँ। IMF ने विफाक को सैलाब मुतासरा इलाकों में स्कीम्स के लिए फंड्स देने से रोक दिया। सूबे मुतासरा इलाकों में बहाली स्कीम्स की अपने वसाइल से फंड्स दें। सूबे यकीनी बनाएं कि बहाली की स्कीम से सरप्लस में ना कमी आए। IMF मिशन को सैलाब से नुकसानदेह पर दोबारा ब्रीफिंग दी जाए। तूफानी और तेज बारिश सैलाब से बच जाने वाली फसल मुकम्मल तबाही के दहाने पर किसान परेशान। मुल्तान में दरिया चनाब किनारे ताहाल कई सैलाब मुतासरीन सड़क किनारे खेमों में रहने पर मजबूर। बारिश से सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात में इजाफा। हुकूमत से घरों की फौरी मुरम्मत का मुतालबा। मुल्तान में सैलाबी पानी एक और मासूम जान निकल गया। जलालपुर पीरवाला में 6 साल बच्चा खेलते हुए सैलाबी पानी में गिरकर जाँ बहक। भारत ने दरिया सतलुज में बगैर इत्तला पानी छोड़ दिया। कसूर में नशेबी इलाके ज़ेर आब। मुतादिद देहात का ज़मीनी राबिता मुनक़ता। पानी के तेज बहाव से सैकड़ों एकड़ अराजी मुतासिर। हिफाजती बंद मुतासिर होने का खदशा। पंजाब काबीना ने सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी पैकेज की मंजूरी दे दी। जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन को 10 लाख रुपए, मुस्तकिल माजूरी पर 5 लाख और मामूली माजूरी पर 3 लाख रुपए दिए जाएंगे। पक्का घर मुकम्मल तबाह होने पर 10 लाख, जुज़वी नुकसान पर 3 लाख और कच्चे घर की मुकम्मल तबाही पर 5 लाख रुपए इमदाद दी जाएगी। वज़ीर आला मरियम नवाज का काबीना इजलास से खिताब में कहना था कि दौरान सैलाब 11.5 लाख मुतासरीन का इलाज बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। पंजाब में ऐसा तबाहकुन सैलाब पहले कभी नहीं देखा गया। इस बार सैलाब से नारोवाल, मुजफ्फरगढ़ समेत कई शहर मुकम्मल तौर पर मुतासिर हुए। चारों सूबे बराबर और मोहतरम हैं। किसी सूबे पर मुश्किल आए तो पंजाब सबके साथ खड़ा होता है। हम जिस तरह दूसरे सूबों के लिए दिल वसाइल के दरवाजे खोल के रखते हैं, इसी तरह दूसरों से तवक्को रखते हैं। मौसम ने ली अंगड़ाई, गर्मी गई, बर्फबारी आई। कालाम और मालम जब्बा के पहाड़ों पर मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। बाबूसर टॉप, झलकंड, बेसरा और झील सैफुल मलूक ने सफ़ेद चादर ओढ़ी। मानसेरा की वादी कागान में बर्फबारी का सिलसिला जारी। बाबूसर टॉप बर्फबारी के बायस मुकम्मल तौर पर बंद। अब तक 6 इंच बर्फ रिकॉर्ड की गई। बेसर में 4 इंच और जलखड में 3 इंच बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। दीदबाला के मैदानी इलाकों में बारिश, पहाड़ों पर मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। सियाहती मकाम
बाढ़ गोई, टॉप और जहाज बांडा में पहली बर्फबारी से हर तरफ सफेदी छा गई। देवसाई गिलगित बल्तिस्तान में भी मौसम सरमा की पहली बर्फबारी से सर्दियों का आगाज हो गया। अस्तोर, हुंजा और खुंजराब में भी बर्फबारी ने सर्दियों का जादू बिखेर दिया। ग्रेस वैली, नीलम के पहाड़ों में सीजन की पहली बर्फबारी, सर्दी में नुमाया इजाफा। महकमा मौसमियात ने समुद्री तूफान का 12वां अलर्ट जारी कर दिया। शुमाल मगरिब बहिरे अरब में समुद्री तूफान शक्ति बरकरार। कोयटा मिट्टी के तूफान की लपेट में आ गया। फजा शदीद, गर्द आलूद, हद निगाह भी कम। तूफान कराची से तकरीबन 900 किलोमीटर जनूब मगरिब में मौजूद। आइंदा 12 घंटों में तूफान जनूब मशरक सिमत बढ़ने की तवक्को की जा रही है और शिद्दत कम करके डिप्रेशन में तब्दील हो जाएगा। माहीगीर गहरे समुद्र में जाने से गुरेज करें, यह हिदायत जारी की गई है। बानी पीचाई के खिलाफ 9 मई GHQ हमला केस का जेल ट्रायल बहाल। पंजाब हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 9 मई GHQ हमला केस की समाअत आज अडियाला जेल में होगी। इस्तगासा के 3 गवाहान आज ATC अडियाला जेल पेश होंगे। बानी पीचाई और बुशा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस हतमी मराहिल में दाखिल। इस्तगासा के आखिरी गवाह मोहसिन हारून पर जिरह मुकम्मल। मुल्जिमान को 342 के तहत 29 सवालात पर मुश्तमिल सवालनामे फराहम कर दिए गए। आइंदा समाअत पर जवाब तलब समाअत 8 अक्टूबर तक के लिए मुलतवी। PTI ने सेनेट और कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर के ओहदे के लिए नामों की मंजूरी दे दी। सलमान अकरम राजा ने कहा कि कौमी असम्बली में महमूद खान अचकजई, सेनेट में अल्लामा नासिर अब्बास हमारे अपोजिशन लीडर होंगे। आमिर डोगर जल्द इस हवाले से कागजात जमा करवा देंगे। बैरिस्टर गौहर ने भी दोनों नामों की तस्दीक कर दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की तस्वीर दीवार से उतारने के इल्ज़ाम में शहरी पर मुकदमा दर्ज। गुजरांवाला पुलिस ने मुकदमा चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी नौशेरा विरका की दरखास्त पर दर्ज किया। FIR के मुताबिक तस्वीर की मालियत 8,000 रुपये बताई गई है, जबकि वाक़े से दीवार की खूबसूरती भी मुतासिर हुई। ख्योड़ा में घरेलू नाचाकी 2 मासूम बच्चों की जान ले गई। 9 माह का बच्चा गैब्रियल और 7 साला एंजल को गला दबाकर कत्ल किया गया। वालिद और वालिदा के एक दूसरे पर कत्ल के इल्जामात। पुलिस ने मुख्तलिफ पहलुओं पर तहकीकात शुरू की।